मेरे प्रभु राम जय जय राम। आकर 4,84,00,000 जात जीव जल थल नववासी। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदहेज, अंडज, अगुंज, जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राममय जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर हूँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अब बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमत मोर चरित अवगाहा। सूजन एकऊं अंग उपाऊ, मन मत रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथार्थ है, बहुत है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग यथार्थ कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत अत नीच ऊंच रुचि आछी, चहऊं अमय जग जो रहे न छाछी। क्षमहि सज्जन मोरे दिढ़ाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी दृढ़ाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितो और माता। हसहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतरे वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न होकर सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों के लिए भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित्य कहीं लागन का, सरस होए अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, बहुत कम हैं। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़ बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूरबि दो बढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखता है, उमड़ पड़ता है, दूसरों की प्रसन्नता में खुश होता है। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पहहि सुख सुनि सुजन सब खल करहि उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम
भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दुरचात कही, हसहि मलन सख विमलवत कही। किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते ही हैं। कविता रसिकन राम पद नेहु, तिनक सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोरी मत मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे वह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न समझहुनी की, तिन्हि कथा सुने लागहि फीकी। हरिहर पद रति मत न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, वह जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कबि न होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने श्री में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष रहते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बनत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमत, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महरघुपति नाम उदारा, अति पावन श्रुते अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम।
इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनत विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन वसन बिना वर नारी। जो अक्षय कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहते कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनहि बुधताही, मधुकर सरस संत अनुग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणों ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवितरस एक उनाही, राम प्रताप प्रकटयहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कवि का भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसका बड़प्पन नहीं पाया। धूमायित जय सहज करु आई, अगरु प्रसंग सोगंध बसाई। भनत भदेश वस्तु भलवरणी, राम कथा जग मंगल करनी। राम सिया राम जय जय राम। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरन तुलसी कथा, रघुनाथ की गति पूर कविता सरत क्यों की जो सरत पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनत भल होए, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमेरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनत राम जस संग। दारु विचारु की करई को, वदऊ मलय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम। श्याम सुर विपय विशद अते, गुणत करहि सब पान। गिरा ग्रम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वतों के संग से कष्ट मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता के विचार करता है। श्यामा गौकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। सियावर राम जय